गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो। ठीक है, एसएससी रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन देता है और बैंकिंग इसे 5 क्वेश्चन देता है। चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, एसएससी का सीजीएल हो या एमटीएस हो या अदर एग्जाम के लिए रेलवे में। ठीक है, तो अभी मैं 10 मिनट तक सिर्फ इसके बारे में लेक्चर दूंगा, सिर्फ सुनिए 10 मिनट तक। अभी 10 मिनट तक कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, अभी 10 मिनट तक सिर्फ आप लेक्चर को सुने। ठीक है, 10 मिनट तक आराम सुनिए। क्या है, ध्यान सुनिए। इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर आपको ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, और लेस देन का साइन है, 2 साइन है, ध्यान सुनिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन समझ में आएगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसलिए 10 मिनट आराम सुनिए। क्या है, अगर ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, ठीक है, तो क्या है, क्या करेंगे, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। डोरमेट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, डोरमेट होता क्या है। ठीक है, डोरमेट होता क्या, मैं उसके बारे में भी क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि अगर ग्रेटर देन है और लेस देन है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। यह हुआ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है वो ध्यान सुनिए। सेकेंड पॉइंट में इसमें है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसके लिए क्या रूल है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। ये बाउंडेशन है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो उसको क्या कहेंगे, हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। ये नेसेसरी है, अगर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सिंबल के बारे में जानते हैं कि 5 सिंबल। इसमें 5 सिंबल का यूज़ होता है। ठीक है, आज हम सिंगल स्टेटमेंट बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में डबल स्टेटमेंट और ट्रिपल स्टेटमेंट बताएंगे। ठीक है, तो आज सिंगल स्टेटमेंट बता रहे हैं बेसिक से स्टार्ट करते हुए, तो ध्यान सुनिए। ये अगर साइन है तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया लेस देन। ये हो गया आपका लेस देन। अगर ये साइन है तो लेस देन। ये अगर साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ऐसा साइन है तो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ये है तो इक्वल टू। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप देखें, यहां से साइन है, इसका मतलब क्या है, गेट इधर से ओपन है, इधर से गेट ओपन है। आप इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं क्योंकि इधर से गेट ओपन है। ठीक है, फिर यहां से देखिए, इधर से आप जा नहीं पाओगे, इधर से क्लोज है गेट, तो ये हो गया गेट क्या है, इधर से क्लोज है। ध्यान से सुनिएगा, इधर से अगर देखिए तो इधर से ओपन है, इधर से जा सकते हैं, इधर अंदर जा सकते हैं, तो ये हो गया इधर से ओपन है। इधर से क्या है, ये क्लोज है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है, इधर से ओपन है और इधर से क्लोज है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, इधर से क्या है, ओपन है और इधर से क्लोज है। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, आप इधर से भी ओपन, इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, तो ये दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, पहले इतना देखिए। अब आते हैं प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है। पहले समझिए प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है। एक प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में थोड़ा बताते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट समझिए होता क्या है। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। अब ध्यान सुनिएगा, ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी और आपका बेटा है या बेटी है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ मुझे करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं एक मॉल खोलना हो या फिर मुझे एक ज़मीन खरीदना हो, लैंड खरीदना हो, तो मैं क्या करूँगा, किसी तरह का कोई भी अगर कोई चीज़ को परचेज़ करना हो, ठीक है, या फिर किसी तरह कोई डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले डिसीजन के बारे में कौन लेते हैं, दादाजी लेते हैं। तो प्रायोरिटी किसको मिलता है, दादाजी को। हेड होते कौन है, दादाजी या दादी,
ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा, दादाजी और दादी जी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रैंड पेरेंट, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स आप मान लीजिए दादा या दादी, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, दादा या दादी, ठीक है। देन अगर दादा दादी नहीं है किसी कारणवश, फॉर एग्जांपल गांव गए हो या किसी भी कारणवश अगर नहीं है, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ठीक है, पेरेंट्स को, ठीक है। अगर मम्मी पापा भी नहीं है किसी कारणवश कहीं गए हुए हैं, तो उस समय प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लास्ट प्रायोरिटी जो है वो सन या डॉटर के पास जाएगा, सन या डॉटर के पास जाएगा। अब इसको कहने का पर्पस क्या है, ये आपने क्यों लिखा, ये है क्या, आइए इसको पूरा डिस्कस करते हैं, समझाते हैं कि होता क्या है, कि आपने लिखा क्या। देखिए मैंने लिखा क्या समझाता हूँ। अगर एक सेंटेंस में मान लीजिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिया, ठीक है, एक स्टेटमेंट में एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। अगर स्टेटमेंट में ये दोनों साइन आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, तो फिर हम ग्रैंड पेरेंट्स का ही वैल्यू होगा। अगर इसमें अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या लेस देन इक्वल टू भी आ जाए, तो भी हम प्रायोरिटी किसको देंगे, दादाजी को या दादी को देंगे, तब पेरेंट्स का कोई वैल्यू होगा ही नहीं। क्लियर है। लेकिन अगर दादा दादी नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट में दादा दादी नहीं है, तो उस समय आप प्रायोरिटी किसको दोगे, पेरेंट्स को। पेरेंट्स कौन हुए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। और अगर पेरेंट्स भी नहीं है किसी कारणवश, तो फिर आएगा प्रायोरिटी में सन या डॉटर। ये लास्ट प्रायोरिटी है, सन या डॉटर। इतना क्लियर हुआ, आराम से पहले देख लीजिए, इससे अच्छे से देखिए। उसके बाद हम आएंगे आइदर और का कंडीशन समझाएंगे। आइदर का कंडीशन होता क्या है, आइए चलते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब आइदर और कंडीशन सुनिए क्या होता है। आइदर और कंडीशन, आइदर और में आइदर और कंडीशन क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो, रॉन्ग हो। बस अभी फिलहाल सुनिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए, जब दोनों लेटर सेम हो। थर्ड क्या है, मैजिक बॉक्स। अब मैजिक बॉक्स के बारे में थोड़ा समझिए। अगर एक स्टेटमेंट में ये दोनों साइन आ जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर एक स्टेटमेंट में ये दोनों साइन आ जाए, चाहे फिर ये दोनों साइन आ जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर एक स्टेटमेंट में ये दोनों साइन आ जाए, ठीक है, या फिर ये दोनों साइन आ जाए, ठीक है, तो आइदर और बनेगा, ठीक है। और या तो फिर ये साइन आ जाए और ये साइन आ जाए, ये दोनों साइन आ जाए एक स्टेटमेंट में, तो भी आइदर और बनेगा, ठीक है। ये साइन आ जाए या फिर ये साइन आ जाए, दोनों, ठीक है, तो भी आइदर और बनेगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट में ये दोनों साइन आ जाए तो आइदर और, ये दोनों साइन आ जाए आइदर और डायगोनल बन जाए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में तो आइदर और ये पार्ट और ये पार्ट आ जाए तो आइदर और। ये कहने का पर्पस है, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ याद रखना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो, ठीक है, दोनों लेटर सेम हो, और थर्ड है मैजिक बॉक्स। ये तीनों चीज़ को फुलफिल करना होगा, तभी जाकर आइदर का केस बनेगा। इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। आराम से देखिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रब करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी मुझे पता है कि मैंने जो लेक्चर दिया उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं किया। अब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। आइए ध्यान सुनिए, पहले हमको अटैक करना है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले मुझे कंक्लूजन देखना है। कैसे जाना है, ध्यान रखिए। पहले हमको कंक्लूजन की ओर जाना है। कंक्लूजन में गया तो मुझे जाना कैसे है, ध्यान सुनिएगा। एम से बी तक मुझे देखना है गेट कहाँ से ओपन है। अभी मैंने बताया था कि गेट इधर से ओपन है, ये दिख रहा है ओपन है, इधर से क्या है क्लोज है, ठीक है। तो इधर से हमको नहीं जाना है, ठीक है। इधर से क्या है ओपन है, क्लियर है। तो हमको जाना कैसे है, एम से बी चाहिए, एम से बी चाहिए। और ये क्या लगा हुआ है, डोरमेट लगा हुआ है। डोरमेट क्या होता है फिर समझा दूँ एक बार, नहीं समझाया था मैंने। इसको कहते हैं डोरमेट, इसको कहते हैं डोरमेट। अगर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, ठीक है, इसके नीचे जो पायदान लग जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं डोरमेट। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, देख लीजिए आराम से। उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। एम से जाना है बी तक, और ये बोला था ना कि हर दरवाजे पर, इसका मतलब क्या बताया था कि अगर ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए ही चाहिए। तो अब देखिए एम से बी जाना, एम है कहाँ, एम है यहाँ, और बी है कहाँ, यहाँ, ठीक है। तो देखिए एम से हमको निकलने दे रहा है, गेट तो क्लोज है, एम से मुझे बाहर निकलने दे रहा है। एम से हमको कहाँ जाना है, बी तक जाना है। एम यहाँ से बोला एम से जाना है बी तक, और हर दरवाजे पर क्या चाहिए उसको, डोरमेट चाहिए, ठीक है। तो एम से तो हम निकल ही नहीं पा रहे, देखिए गेट क्लोज है, गेट क्लोज है। और इधर से हमको जाना नहीं, हमको तो बी यहाँ जाना, बी तो यहाँ पर है, यहाँ तो कहीं बी है नहीं, तो यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। यहाँ से भी गेट क्या है, क्लोज है, यहाँ से भी गेट क्लोज है। अगर हम एम से निकल ही नहीं पा रहे, ना इधर जा पा रहे हैं और ना तो इधर जा पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए से एम जाना है, ए से एम जाना है। और इसका मतलब मैंने बताया था कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, जब ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। तो क्या बोला था कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको जाना है ए से एम तक, तो ए से एम जाना है, ए से एम, ए कहाँ है, यहाँ, और एम है यहाँ। तो चलिए इससे मैं मिटाता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए से एम जाना, ए से एम, ए से आप निकले गए थे सी तक गए, कोई दिक्कत नहीं, सी से आप गए देखिए एम तक। और ये बोला था कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ डोरमेट नहीं है, यहाँ है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक से मतलब है कि कहीं ऐसा जगह जहाँ पर एक जगह पर डोरमेट ना रहे। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई एक जगह मुझे डोरमेट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ए से हमको जाना है एम तक, ए से गए और एम तक गए, ठीक है। ए से गए एक्स तक, फिर एक्स से गए सी तक, और सी से गए एम तक। यहाँ पर मुझे डोरमेट नहीं मिला, यहाँ डोरमेट है, यहाँ इक्वल टू है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है कि एक जगह डोरमेट नहीं है। ये सही हो गया, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 राइट है। अब इसमें ऑप्शन आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा वो भी देखिए। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर 1 या 2, या नाइदर 1 और 2 और बोथ। तो इसमें तो मेरा आंसर आया बी, आंसर आया क्या, बी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डोरमेट लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डोरमेट लगा हुआ है, तो हर जगह मुझे डोरमेट चाहिए, और इसमें डोरमेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से क्लोज है और कहाँ से ओपन है, बस इतना ही खेल है, ठीक है, और कुछ नहीं। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला, पहले मैंने बोला कंक्लूजन देखेंगे, तो कंक्लूजन से दिखा कि H से हमको जाना है Y तक। और ये क्या बोला, ये बोला था ना कि हर जगह डोरमेट चाहिए ही चाहिए, हर जगह डोरमेट चाहिए ही चाहिए। तो H से Y, H कहाँ दिख रहा है ये, और Y दिख रहा है ये, ध्यान से क्या। H से हम गए, निकले 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 निकले, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, इधर से ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, ये देखिए क्लोज कर दिया, गेट क्लोज हो गया। अब मुझे जाना कहाँ तक है, Y तक जाना था, तो मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ,
टी तक गया, टी के बाद गेट बंद है, टी के बाद गेट बंद है, एस तक जा ही नहीं दे रहा है। जब जाने नहीं दे रहा तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर जाना है कैसे, y से h। अब देखिए y से h, y यहाँ है, h यहाँ है। अब क्या बोला था कि यहाँ पर कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था। ठीक है, ये तो ऐसे भी गलत हो जाता क्योंकि यहाँ डोरमेट हट गया था। ठीक है, आगे देखिए इस चीज़ को देखिए, y से h जाना है, y से h जाना है तो y से हम गए टी तक चले गए, टी तक हमको कोई नहीं रोका, और हमको कम से कम एक जगह पर डोरमेट चाहिए नहीं चाहिए था, डोरमेट यहाँ पर नहीं है, सही हो जाता। लेकिन फिर बाद में दिक्कत क्या हुआ कि टी तक तो हम गए, लेकिन टी के बाद क्या किया, गेट इसने बंद कर दिया। देखिए जब गेट बंद कर दिया तो मैं एच तक नहीं जा पाऊंगा, तो ये भी गलत हो गया। अब याद कीजिए जो मैंने आइदर को कंडीशन बताया था, क्या बोला था, जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो। देखिए तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गया। फिर मैंने एक और लिखा था सेकेंड लेटर में, क्या लिखा था, सेकेंड वर्ड में लिखा था, जब दोनों लेटर सेम हो। देखिए दोनों लेटर सेम है, वाई एच क्लियर हो गया, दो स्टेटमेंट फुलफिल किया। थर्ड में मैंने मैजिक बॉक्स बताया था, आइए मैजिक बॉक्स की ओर चलते हैं। मैजिक बॉक्स में क्या क्या है, देखिए ये है और ये है, एक क्या है ग्रेटर देन और एक लेस देन इक्वल टू। आइए मैजिक बॉक्स की ओर चलते हैं। देखिए मैजिक बॉक्स में बोला एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैंने कहा था कि डायगोनल अगर आ गया तो क्या होगा, डायगोनल अगर आ गया तो क्या होगा, आइदर और। अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन होता और लेस देन इक्वल टू होता तो भी क्या बनता, आइदर और। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर इसका, आइदर और। ठीक है, अगर ये दोनों भी आता तो भी आइदर और, ये दोनों भी आता तो भी आइदर और। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर और। इसका आंसर क्या होगा, आइदर और। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, आइदर और। तो यहाँ पर देखते हैं इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, इसका आंसर ये होगा। देखिए आराम से, मैंने फिर बता रहा हूँ, इसका 3 आइदर और कंडीशन है, जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो, जब दोनों लेटर सेम हो। थर्ड बताया मैंने मैजिक बॉक्स, क्लियर हुआ। देखिए आराम से, फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर आएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आपको बोला था मैंने कंक्लूजन देखना है, तो कंक्लूजन देखिए कैसे जाना है, W से G तक। और ये बोला कि हर दरवाजे पे डोरमेट चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि W से G जाना है और हर दरवाजे पे मुझे डोरमेट चाहिए। तो W मुझे दिख रहा है और G दिख रहा है। W से G जा रहा हूँ, G तक पहले जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कि डोरमेट हाथ साथ छोड़ दिया, यहीं पर डोरमेट साथ छोड़ दिया। अगर आगे चल भी जाता मैं, जी तक पहुंच भी जाता तो भी गलती हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसने डोरमेट छोड़ दिया है। मैंने कहा था ना कि अगर डोरमेट आया है ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू है, तो डोरमेट लगा हुआ है तो हर दरवाजे पे डोरमेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखा कि डोरमेट तो इसने साथ छोड़ दिया, यहाँ डोरमेट छोड़ दिया, यहाँ डोरमेट छोड़ दिया, पहुँच के भी क्या करूँगा मैं जी तक, गलत हो गया तो गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या जाना है, W से जी, हमको जाना है जी तक। W से गए, W से देखिए, W से गए जी तक। देखिए W से हम चले गए कहाँ तक, जी तक चले गए। W से J तक तो मुझे कोई रुका ही नहीं। फिर जैसे ही हम G तक जा रहे तो ये गेट बंद कर दिया है। जब गेट बंद कर दिया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब दोनों ही गलत हो गया तो फिर मुझे चेक करना है क्या कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दोनों लेटर सेम है, बिल्कुल दिख रहा है, W W G G बिल्कुल दिख रहा है। और मैंने कहा था कि अगर ग्रेटर देन हो और लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, तो डायगोनल अपोजिट है। अभी दिखाया था मैंने डायगोनल अपोजिट। आइए फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ग्रेटर देन हो और लेस देन इक्वल टू हो। अभी मैंने बताया था ग्रेटर देन हो और लेस देन इक्वल टू, डायगोनल है, चाहे ये डायगोनल हो चाहे ये डायगोनल हो, क्या बनेगा, अभी मैंने बताया आइदर और केस बनेगा। ये 3 चीज़ याद रख लीजिए, ये 3 चीज़, जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो, जब दोनों लेटर सेम हो, थर्ड मैजिक बॉक्स। तो इसका क्या आंसर आएगा, आइदर और। इसका आंसर आइदर और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, आइए देखिए, W से जाना है हमको K तक और ये बोला क्या कि ग्रेटर देन है।
तो मुझे क्या चाहिए कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं चाहिए, एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं चाहिए, बाकी जगह कहीं भी डोरमेट मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह डोरमेट नहीं चाहिए। तो डब्ल्यू से के जाना है, डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है मुझे यहाँ, और डब्ल्यू से के तक जाना है, तो डब्ल्यू से दिखा के तक, देखिए चले गए, डब्ल्यू से यहाँ पर जगह है जाने का, यहाँ भी चले गए, यहाँ से भी चले गए, यहाँ से भी चले गए। मुझे बोला था एक जगह नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है डोरमेट है, मुझे यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक मतलब था कि एक जगह डोरमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तो चले गए, ये तो सही हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सेकेंड इसका देखते हैं, डी से ओ जाना है, इसका मतलब भी है कि कहीं एक जगह डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो डी से ओ, डी से गए, देखिए ओ कहाँ पर दिख रहा है, डी से ओ, डी से ओ, डी से आप गए, देखिए रास्ता है, यहाँ पर इक्वल टू है तो जगह दोनों साइड से है, मैंने कहा था। तो डी से गए तो क्यू तक, क्यू से फिर यहाँ पर ओपन इधर से, डी से कहाँ चले गए, क्यू, क्यू से फिर ओ चले गए, और कम से कम बोला था एक जगह पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, नहीं है डोरमेट, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो क्या आंसर आ गया, बोथ, आंसर हो गया बोथ, बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू फॉलो, ठीक है। देखिए आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमको देखना है कंक्लूजन, ध्यान रहे इस चीज का, कंक्लूजन देखना है। तो क्या जाना है कि ई से हमको जाना है क्यू तक, ई से क्यू तक, और ये बोला ई से क्यू जाने के लिए आपको कहीं भी एक जगह डोरमेट नहीं मिलना चाहिए, बाकी कहीं भी डोरमेट मिले, इक्वल टू मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस एक जगह डोरमेट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ई से क्यू, ई दिख रहा है यहाँ पर और क्यू दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए ई से गए, ई से गए, यहाँ पर देखिए गेट बंद कर दिया, जब गेट ही बंद कर दिया ई से क्यू, क्यू तो यहाँ पर है, क्यू तो यहाँ पर है, क्यू है यहाँ पर, ठीक है, और हम ई से गए, ई से गए और एफ तक गए, फिर एफ के बाद क्या है, पी तक जा ही नहीं पा रहे, तो गेट बंद है, जब गेट ही बंद है तो फिर हम निकल कैसे पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर क्या जाना है, आर से एफ जाना है, आर कहाँ है, आर यहाँ है, एफ यहाँ है, देखिए आर से हम गए एफ तक, और ये क्या बोला, कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर से गए एफ तक, तो यहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो ये सही हो गया, ओनली कंक्लूजन 2, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन का आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आइए चलते हैं। देखिए क्या कहता है, हमको जाना है x से y तक, x से y, और यहाँ पर बोला है कि डोरमेट नहीं चाहिए, मतलब कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो x से y, x कहाँ दिख रहा है मुझे, x यहाँ और y यहाँ, तो x से y जाना, तो x से y, ठीक है, बिल्कुल, कि मुझे डोरमेट यहाँ पर नहीं दिखा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बताया ना मैंने कि अगर यहाँ पर दादाजी बैठे हैं या दादी बैठी है तो सन या डॉटर का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर दादाजी या दादी बैठी है तो सन का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए x से जाना है y तक, तो x से y तक गया और कहीं भी एक जगह डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर डोरमेट नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर जाना क्या है, x से z तक, j तक, x से जाना है j तक, और हर जगह पे क्या चाहिए, डोरमेट चाहिए, तो x से j, देखिए x से j, x यहाँ दिख रहा है मुझे, x से गए 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 और j तक पहुँच तो गए, x से गए, लेकिन ये बोला कि हर जगह डोरमेट चाहिए, यहाँ से जैसे ही गए यहाँ डोरमेट है, बट यहाँ डोरमेट नहीं है, यहाँ डोरमेट नहीं है, यहाँ डोरमेट नहीं है, यहाँ भी डोरमेट नहीं है, हम पहुँच तो गए, फिर यहाँ भी डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 ट्रू होगा, ओनली कंक्लूजन 1 आर फॉलो, सिर्फ आंसर 1। अगर सब जगह डोरमेट होता तो सही हो जाता, लेकिन सब जगह डोरमेट था ही नहीं, एक जगह डोरमेट तो रहने से होगा नहीं, डोरमेट अगर है तो सब जगह डोरमेट चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर किसी जगह डोरमेट नहीं है तो फिर एक जगह डोरमेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोरमेट की बात होगा तो हर जगह डोरमेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बी से जाना है जी तक, बी से जी, बी से हम गए, अब मुझे ये बोला कि कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है, तो बी से जी जाना, तो बी से यहाँ गए,
बी से गए बी से जी तक, देखिए बी से हम जी तक पहुँच तो गए, लेकिन ये बोला कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो डोरमेट लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर पेरेंट्स है, यहाँ पर सन या डॉटर है, लेकिन ये साइन तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर पेरेंट दादाजी बैठे हैं और ये दोनों है ही नहीं इसमें, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, गलत है, ये रियलिटी में गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन चाहिए। इसने बोला ना कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर डोरमेट तो कहीं सब जगह डोरमेट ही दिख रहा है। यहाँ पर आ गया पेरेंट्स, यहाँ पर आ गया सन या डॉटर, लेकिन इसको चाहिए क्या, ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही नहीं, तो ये गलत है। आगे देखिए, फिर जाना क्या है, एस से एम, एस से एम, एस यहाँ है और एम कहाँ है, एस से एम, देखिए एस से गए एम तक, और इसका मतलब क्या है, कम से कम एक जगह पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एस से एम में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर डोरमेट नहीं है, यहाँ तक यहाँ पर डोरमेट रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मुझे एक जगह से डोरमेट नहीं, जहाँ नहीं है डोरमेट, मुझे एक डोरमेट तो नहीं चाहिए कम से कम, तो यहाँ पर डोरमेट नहीं है। अगर यहाँ पर डोरमेट नहीं है, यहाँ पर हो भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये डी से हमको जाना ना, एम से जाना है क्या, एस से एम जाना है, तो एस से हम गए एम तक, एस से एम तक गए और यहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें कैसा लगा, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यदि ऑनलाइन कोचिंग करना ऑफलाइन कोचिंग अगर करना हो तो सिटी सेंटर आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये हम लोगों का, ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।